शिलालेख और अभिलेख में अंतर क्या होता है? एक जमाना था, पुराने जमाने में देखते होंगे कि या पुराने कालखंडों में देखते होंगे, आज से ज़्यादा दूर नहीं, बस ये 5-7 साल पहले, 10 साल पहले महिलाओं लोगों को देखते होंगे कि यहाँ पर निंद्रा में बड़कम बड़कम टिकुली लगाती थी। टिकुली जिसको कहते हैं बिंदिया, आजकल के महिलाएं लोग बिंदिया कहती है, बिंदिया, बिंदिया ना लगे, लेकिन पहले कहती थी टिकुलिया ना लगे लीगे, ये हरियरका लगा लो बेस लागता, टिकुलिया है ना जी, टिकुली लगाते थे। लेकिन जो आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले जो टिकुली जो लगाते थे, आज वो सारे डिजाइन में बदलाव हो गया कि नहीं? जो उस प्रकार की टिकुली नहीं आती है ना, बिंदिया नहीं आती है, इस प्रकार की बिंदिया आती है। इस प्रकार से देखिए लगेगा कि त्रिशूल बनल है, इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े कौन गोजर टाइप के बिंदिया आ गया है। सच कह रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से जेड टाइप की बिंदिया आ गया है, इस प्रकार से बिंदिया आ गई है। समझ रहे जी बात को? ये हम क्यों बता रहे हैं? ये हम इसलिए बता रहे हैं, ये जो आजकल की जो महिलाओं की लड़कियों लोग जो टेढ़े मेढ़े जो बिंदिया जो लगाती है, टिकुलिया जो लगाती है, अब वो जमाना खत्म हो गया कि बड़कन बड़कन एकदम इतना बड़ बड़ एकदम करिया करिया टिकुलिया लगाते थे गोलका। इस प्रकार से अब थोड़ियों को लगाता है, अब कौन नहीं लगाता है, सभी इस टाइप का, कुछ मतलब इस टाइप का, कुछ इस टाइप का, इस टाइप का, तो कुछ इस टाइप का, क्या क्या लोग डिजाइन का आजकल लोग, लड़कियां लोग या महिलाएं लोग बिंदिया लगाती है। हम ऐसा बताने के रहे लड़की, हम ऐसा बताने के पीछे वजह क्या है, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं कि शिलालेख में और अभिलेख में जिस भाषा का प्रयोग किया गया था ना, जिस लिपि का प्रयोग किया गया था, वह जो लिपि जो थी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरामाइक लिपि जो थी ना, शिलालेख में और अभिलेख में जो प्रयोग किया गया था, उसमें आजकल के नया डिजाइन की जो टिकुली है, जो बिंदिया है ना, एकदम ठीक उसी प्रकार से एकदम पूरा छापल था। अब पता नहीं चलता है कि कौन सी ओकरा में लिखल है। सब जॉन प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त किया, जो पिछले क्लास में बताया था। शिलालेख, शिलालेख का मतलब क्या होता है? शिला का मतलब होता है क्या? पत्थर। शिला का मतलब जे, शिला का मतलब होता है पत्थर। अब ये पत्थर, शिला, शिलालेख मतलब पत्थर होता था। देखते हैं कि बड़े बड़े पिलर बनाया गया था, क्या बड़ा बड़ा पिलर बनाया गया था पत्थर का, समझ रहे हैं जी? इसको स्तंभ लेख भी कह सकते हैं। बड़े बड़े पिलर बनाया गया था और जगह जगह पर बड़ा ऊंचा ऊंचा एकदम 4 तल्ला 5 तल्ला एकदम ऊंचा एकदम पिलर गाड़ा गया था। और उसमें लिखा हुआ था किस प्रकार से जानते हो? उसमें से भाषा जो लिखी भी थी, जो जिस लिपि का जो प्रयोग किया गया था, वह कुछ लिपि आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो कुछ लिपि आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो कोनो जेड आकार के, जिस प्रकार से आजकल महिलाएं लोग बिंदिया लगाती है, टेढ़े मेढ़े एकदम कनगोजर टाइप के, एकदम घुरल घुरल देखते, सच्चे देखे, हम देखे एकदम देखे कि कनगोजर तो नहीं चढ़ा है निंद्रा में, हमको हम बोलने वाले थे, हम सोचे कि मार खा जाओगे भैया, छोड़ दो। कनगोजर टाइप के, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से, इस प्रकार से स्तंभ लेखों में या शिला लेखों में या अभिलेखों में इस प्रकार का अक्षर लिखा हुआ था। जिस प्रकार से आज हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हो, रोमन लिपि में लिखते हो, लेकिन उस वक्त देवनागरी लिपि, रोमन लिपि तो नहीं था ना भैया। खरोष्ठी लिपि, अरामाइक लिपि, देख रहे हो, ब्राह्मी लिपि, इन सभी लिपियों का प्रयोग किया गया था किसमें? अभिलेखों में, शिलालेखों में। अर्थात इसका प्रयोग क्यों किया जाता था? इसका प्रयोग जो किया जाता था इसलिए प्रयोग किया जाता था, जैसे आज के ज़माने में आज के जो सरकार होती है, राज्य को जो सरकार होती है, केंद्र के जो सरकार होती है, सरकार का किसी प्रकार की कोई आदेश अगर होता है तो टीवी चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, बहुत सारे आज माध्यम है, कागज है, कॉपी है, कलम है, तुरंत जनता तक वह संदेश पहुंच जाती है। क्या जी? अपने ट्विटर पर लिख दिया कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, मुख्यमंत्री ने ये कहा, जनता को संबोधित करते हुए। तो आज बहुत सारा माध्यम है, लेकिन उस जमाने में जब राजा के पास न टीवी, न टेलीविजन, लाइन, न बत्ती, कुछ नहीं, तो उस वक्त जो शासन जो चलाता था, जनता को किसी प्रकार की कोई अगर संदेश देना अगर होता था तो क्या करता था उन लोग? शिलालेखों पर लिखा देता था, अभिलेखों पर लिखा देता था, और जनता उसको पढ़ करके यह समझती थी। अर्थात इस प्रकार से आप कह सकते हैं
कि राजा ने क्या आदेश दिया है। उस शिलालेख और अभिलेख को पढ़ करके लोग समझ जाते थे। जो उस समय जो खरोष्टी, अरामाइक लिपि, ये सारा जब लिपि जब चलती थी, समझ रहे बात को। इसीलिए शिलालेख और अभिलेख उस वक्त लिखे जाते थे। शिलालेख में क्या होता था कि कारीगरों के द्वारा हथौड़ी और छेनी से खोद करके, हथौड़ी छेनी से मार करके सभी इस प्रकार से डिजाइन्स में लिखा जाता था। चित्रित मतलब लगना है ना कि शिलालेख की बात करें चाहे अभिलेख की बात करें, सब चित्र की तरह होता था। जैसे कि कोई चित्र छपा हुआ है, जैसे कि आजकल के महिलाओं की जो टिकुली जो होती है इस प्रकार से एकदम कनगोजर टाइप के जो होता है, वह टाइप के है ना सब। तो शिलालेख किस पर लिखा जाता था? पत्थरों पर लिखा जाता था। किस लिपि में लिखा जाता था? देखो, इसमें भी खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था, इसमें भी अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया था, इसमें भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। अर्थात शिलालेख में भी और अभिलेख में, दोनों में खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि और ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया था। बात समझ में आ रही है? शिलालेख और अभिलेख में राजा का राज्यादेश मतलब राजा का जो आदेश जो होता था उस आदेश को लिखा जाता था। अब इसमें यह भी बात है कि क्या क्या लिखा जाता था। तो इसमें क्या क्या लिखा जाता था? ऐतिहासिक, उस समय के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, उस समय के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, उस समय के सामाजिक रीति रिवाज के बारे में लिखा जाता था। उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी होती थी इसके बारे में शिलालेख में लिखा जाता था। आर्थिक स्थिति कैसी होती थी, उद्योग व्यापार कैसे चलता था उस वक्त, इन सारे चीज़ों का आज हम लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर, टीवी पर सुनते हैं, देखते हैं। उस वक्त का अभी पेपर में छप जाता है, तुरंत देख लेते हैं कि भारत की जीडीपी कितना है, भारत कितनी तेज गति से विकास कर रहा है। उस वक्त का पेपर था, प्रभात खबर था, हिंदुस्तान था, दैनिक जागरण था, दैनिक भास्कर था, कुछ हो, यह सब अखबार था समझ लो कि उस जमाने के लिए, कि जनता लोगों को राजा का संदेश कैसे पहुंचेगा। तो शिलालेखों में लिखवा दो, कौन कौन लिपि? 3 लिपियों में। अभिलेखों में लिखवा दो, कौन कौन लिपि में? इन लिपियों में लिखवा दो कि राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, राजा का आदेश क्या दिया गया है, जनता के लिए क्या है आदेश, जाकर के शिलालेख में, अभिलेख में पढ़ लो। ये होता था शिलालेख। उसी प्रकार से ये अभिलेखों के, उसी प्रकार से शिलालेख में भी जो अक्षर जो लिखा जाता था वह चित्रित होता था। चित्रित, कोनो इस प्रकार से लिखा हुआ है तो कोनो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैनियन के टिकुलिया टाइप के, तो कोई इस प्रकार से त्रिशूल टाइप का लिखा हुआ है, तो कोई इस प्रकार से जेड टाइप का, तो कोई इस प्रकार से एंगल टाइप का, तो कोई इस प्रकार से ऐसे कर दिया है, तो कुछ इस प्रकार के ऐसे कर दिया है। अब कौन भाषा था पता नहीं भैया, वह शिलालेख में भी और अभिलेख में भी। ये कौन सी लिपि में थी? तो खरोष्टी लिपि में, अरामाइक लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। शिलालेख बोलो या अभिलेख बोलो, सब किस पर किस लिपि में लिखे जाते थे? खरोष्टी, अरामाइक और ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। बात समझ में आ रही? अब शिलालेख जो होता था किस पर लिखा जाता था? पत्थरों पर, चट्टानों पर, ईंट पर, धातु पर, किसी कठोर सतह पर। कोई भी कठोर सतह वगैरह जब होता था ना तो उस पर शिला मतलब पत्थर टाइप का जो कठोर होता था उस पर लिखता था। गुफाओं की दीवारों पर भी शिलालेख मिलता है। उस वक्त को लोग बड़ी बड़े बड़कंग से गुफा रहता था, और गुफा का जो दीवार जो होता था ना उस दीवार पर भी लोग क्या करता था? हथौड़ी छेनी से लिखवाता था। तो वह भी शिलालेख के रूप में ही मतलब उसकी गिनती की जाती है। समझ रहे जी बात को? अब देखो, शिलालेख भी क्यों लिखवाया जाता था? क्योंकि उस समय के ऐतिहासिक जानकारी के बारे में, उस समय की सामाजिक स्थिति को जानने के लिए, उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, उद्योग व्यापार कैसे चलता था, राजा का क्या आदेश होता था, ये सब के सब शिलालेख में और अभिलेख में ही राजा का आदेश जारी किया जाता था। जिस प्रकार से अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में, अपने 13वें अभिलेख में कलिंग पर विजय का उल्लेख किया हुआ है। 13वें अभिलेख में कलिंग पर, कलिंग का मतलब उड़ीसा, उसमें उन्होंने बताया कि हम किस प्रकार से कलिंग पर विजय प्राप्त किए हैं। और विजय क्या? कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने तो युद्ध की नीति को ही त्याग दिया,
लेकिन 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से हमने अभी बताया कि अभिलेख और शिलालेख। अभिलेख होता था बड़कंग बड़कंग, बड़ा बड़ा क्या होता था, स्तंभ होता था, पिलर होता था, उस पर लिखा जाता था। शिला, शिला का मतलब होता है क्या, पत्थर, जो पत्थर के शिलपट पर लिखा जाता था, चट्टानों पर, धातुओं पर, कठोर पर चीज़ों पर लिखा जाता, तो उसको कहा जाता था शिलालेख कहा जाता था। और ये जो दोनों जो शिलालेख चाहे अभिलेख की जो भी बात करें, 3 लिपियों में लिखा जाता था, ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि और अरामाइक लिपि में। जिस प्रकार से भी देवनागरी लिपि, रोमन लिपि में हम लोग सब लिखते हैं, है ना जी। तो इसको सबसे पहले इन लिपियों को पढ़ने में सबसे पहले जॉन प्रिंसेस ने इसको सफलता प्राप्त किया था। समझ रहे हैं जी। चलो